तो हेलो एंड वेलकम गाइस, क्लास ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं कन्हैया पवार और जैसा कि आप थंबनेल में देखकर आए हैं, पोस्टर में देखकर आए हैं, तो उसी तरीके से आज का वीडियो है, यानी कि मैं क्लास 10th के जो साइंस में पेपर आने वाला है उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन की लिस्ट आज देने वाला हूं। ये हमारे क्वेश्चन की लिस्ट 3 पार्ट में होगी क्योंकि थोड़ी सी लंबी वीडियो ना बन जाए, इसलिए 25 क्वेश्चन की 3 लिस्ट देने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको एक एक क्वेश्चन की जानकारी मिल जाए और क्वेश्चन बताने के साथ साथ उसकी थोड़ी थोड़ी सी हिंट भी बताते जाऊंगा, जिससे आपको आंसर याद करने में इजी रहेगा। इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से मैक्सिमम पार्ट आपके मेन एग्जाम में आने वाला है, और अगर आपको यकीन ना हो तो पेपर हो जाने के बाद उस क्वेश्चन को मेरे वीडियो से मिलाकर आप देख लीजिएगा, उसमें से अधिकतम क्वेश्चन मेरी दी हुई लिस्ट में से ही होंगे। क्यों मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे उसका कारण सिंपल सा है, क्योंकि मैंने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूरा एनालिसिस करके आपके क्वेश्चन की लिस्ट तैयार करी है। तो अगर आपकी साइंस के पेपर की यानी कि विज्ञान के पेपर की तैयारी नहीं हुई है तो आप इन क्वेश्चन को तो जरूर याद कर ही लीजिए जो आपके पेपर में आने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी साइंस की तैयारी यानी विज्ञान की तैयारी हो गई है तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपके याद किए हुए क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है भी या नहीं, इससे आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को दो बार बताऊंगा, यानी कि एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में। तो आप वीडियो को देखकर कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है। इंग्लिश में इसे कहेंगे बिफोर द बर्निंग व्हाई डज द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो भी धूल और डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं उनको साफ करना जरूरी होता है। आपका उत्तर इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। Why does the respiration is called exothermic reaction? क्योंकि हम जब भी सांस लेकर छोड़ते हैं तो हमारे मुंह से गर्म भाप निकलती है, यानी कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ऊर्जा बनती है और ऊर्जा निकलने के कारण इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप इसका बेस्ट आंसर बुक में से देखकर याद कर लीजिए। आपका अगला यानी कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कैसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। आपको इसमें अंतर भी आ सकता है। इंग्लिश में इसे कहेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल में जाके इस वीडियो को देखकर आपके आंसर को एक बार में याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आपको याद करना है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वीडियो में से देखकर एक बार में उत्तर पूरा याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको जरूर करके याद कर लेना है, जिसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और इसी के साथ में आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। इंग्लिश में इसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें 2 रिएक्टेंट जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, और हिंदी में इसको कहेंगे कि 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बना देते हैं, इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में ये होता है कि एक तत्व जो होता है दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, संक्षारण से बचाव के उपाय लिखिए। इंग्लिश में इसका क्वेश्चन बनेगा हाउ कैन वी प्रिवेंट द कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, तो लोहे में जंग लगने वाला उत्तर आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा। और भी अलग अलग मेटल्स में जंग लगती है, इसलिए इसको टोटल मिला के हम कोरोजन यानी कि संक्षारण कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर। क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका, और इंग्लिश में इसे कहेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि बाहर से दिखने में मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु के क्या गुण होते हैं, उनमें आपको अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन भी यही रहेगा लेकिन अंतर दूसरे बेस पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि धातु और अधातु को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, धावन सोडा और बेकिंग सोडा के उपयोग लिखिए। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को कहेंगे राइट द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 10 याद कर लीजिए, आघात वर्धता और तन्यता की परिभाषा लिखिए। इंग्लिश में इसे कहेंगे डिफाइन दिस मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। इंग्लिश मीडियम में होगा व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 12, अमीबा अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करता है। या फिर ये प्रश्न इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अमीबा में पोषण की विधि को समझाइए। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को बोलेंगे एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द अमीबा।
क्वेश्चन नंबर 13 है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न पथ को समझाइए। यानी कि जिसमें ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीकृत होकर सबसे पहले पायरूवेट में बदलता है, फिर वो यीस्ट में जाकर किस में परिवर्तित होता है, हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में परिवर्तित होता है। इस तरीके का आपका उत्तर है। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को, इंग्लिश मीडियम वाले इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। डिफाइन द वेरियस पेथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज पहले टर्मिनेट होकर पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये फेमस क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा। हिंदी में इसे कहेंगे ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन में अंतर लिखिए। यही प्रश्न आपको दूसरे तरीके से आएगा तो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को कहते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आप याद कर लीजिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स जो होते हैं सनलाइट का यूज करके अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि हरे पौधे सूर्य प्रकाश से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 16 में है धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। इंग्लिश में इसे कहेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। दोनों का काम ही ब्लड को ले जाना, लाना और ले जाना है, बस अंतर यह है कि धमनी जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले आती है और शिरा अनऑक्सीकृत रक्त को लाने ले जाने काम करती है। 17वें नंबर पे आपको मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं जिसमें 3 चित्र हैं, यानी कि 3 डायग्राम है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। हिंदी में अगर ये प्रश्न आएगा तो इस तरीके से आएगा, निम्नलिखित का नामांकित चित्र बनाइए, और इंग्लिश में आएगा ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ डैश डैश। पहला क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र, इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन है मानव उत्सर्जन तंत्र, यानी कि इसको कहेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और तीसरा क्वेश्चन आएगा मानव वृक्काणु का चित्र बनाइए, वृक्काणु किडनी यानी कि वृक्क को कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ये मैंने तीनों चीज एक ही क्वेश्चन में बता दी है। आपका प्रश्न क्रमांक 18 जो है उस प्रश्न का नाम है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए, या फिर ये प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि पुष्प की लंबवत काट का चित्र बनाइए। इंग्लिश में इसे कहेंगे ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडाइनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, जिसमें आपको फ्लावर का डायग्राम बनाना होता है। प्रश्न क्रमांक 19 हाइड्रा में मुकुलन सचित्र समझाइए। इंग्लिश में इसे कहेंगे एक्सप्लेन द बर्डिंग इन हाइड्रा विद द डायग्राम। प्रश्न क्रमांक 20 याद कर लीजिए स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। इंग्लिश में इसे कहेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके लिए है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार लिखिए। प्रकार में उत्तल और अवतल आपको याद ही होंगे। इंग्लिश में इसे कहेंगे व्हाट इज स्फेरिकल मिरर एंड राइट द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको याद करना है लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, या लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है। इंग्लिश में इसे कहेंगे व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। तो याद रखिए मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है परावर्तन के नियम लिखिए। इंग्लिश में से कहेंगे राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि वही द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके का आंसर है, केवल 2 ही पॉइंट है, बुक में से देखकर याद कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 24 आपको याद करना है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। इंग्लिश में से कहेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड वर्चुअल इमेज। प्रश्न क्रमांक 25 में यानी क्वेश्चन नंबर 25 में मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देने वाला हूं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 मीटर। तो गाइस पार्ट फर्स्ट में यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा। आप पार्ट 2 और पार्ट 3 को जरूर देखिए और उसमें से क्वेश्चन को देखकर आपकी पूरी तैयारी कर लीजिए, और किस्मत रही तो इसमें से ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको इतना तो भरोसा दिला सकता हूँ कि 80 से 90% प्रश्न इस लिस्ट में से आने वाले हैं। तो आप लिस्ट को देखिए, इन प्रश्नों को याद कीजिए। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सारे फ्रेंड्स में जिनको आप अच्छे नंबर दिलाना चाहते हैं उन तक ये शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।